जी स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन शेयर होने लगी है आपके साथ। यस मैम। अच्छा, लास्ट जो हमारी लैब थी उसकी अभी मैंने डेडलाइन नहीं सेट की हुई, तो इसकी और उसकी इकट्ठी डेडलाइन हो जाएगी अभी। वो थी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। ठीक है, ये जो लैब आपकी असाइनमेंट है ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में। अब अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है, अगर थोड़ी बहुत नहीं भी आई तो आप उसका रिकॉर्डेड लेक्चर जो अपलोड हुआ हुआ है वो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, उसमें जिस तरह सब कुछ सॉल्व किया है ना, ये भी सारा कुछ वैसे ही है। इसमें सिर्फ कैपेसिटिव की जगह इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला था 1/2 पाई एफ सी, और इसका फॉर्मूला 1 ओवर नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है J2 पाई एफ एल। ठीक है, तो जे इसमें जस्ट कॉम्प्लेक्स इसके होने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको 2 पाई एफ एल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये इसका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इससे पहले जिस तरह ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी ना, इसके अंदर भी सेम वही सर्किट डायग्राम, कैपेसिटर लगा हुआ था, इंडक्टर नहीं लगा था। इसका ये फॉर्मूला था, वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह आपने लगाना है और किस तरह ये टेबल फिल करना है। ठीक है, और ये टेबल फिल करने के बाद ये पता नहीं हमने इसमें डिस्कस किया था कि नहीं, आपने ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के लिए आपने उसमें टेबल फिल किया था, तो ग्राफ आपने किसका बनाना है, एक्स सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी यानी ऑलरेडी सेट है, ये हमारा एक्स एक्सिस का वेरिएबल होगा। जो हमने खुद सिलेक्ट किया होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो एक्स एक्सिस का होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है ये आपका एक्स एक्सिस का वेरिएबल होगा। ठीक है, और एक्स सी जो आपकी एक्सपेरिमेंटल निकली है, यानी कि ये वाला जो आपने फिल किया होगा, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस का वेरिएबल होगा। तो ये आपने ग्राफ बनाना है, इस साइड पे एक्स सी और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक्स सी और एक्स एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी। तो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट टेबल है हमारा, इसके अंदर हमने 2.2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज किया था, तो ये नेक्स्ट इसका भी ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज और ये जो एक्सी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। ठीक है, दूसरा ये था कि इसमें आप अगर ये आपने मैनुअल स्टडी किया है तो इसमें हर जगह ना P' लिखा हुआ है, 10 वोल्ट P'। इसका क्या मतलब है? मैं प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी नहीं, प्राइमरी वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ पे वो नहीं है ना, ट्रांसफार्मर से नहीं डील कर रहे। ये P' का क्या मतलब है, कोई और बता सकता है? पीक टू पीक वोल्टेज है। हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब है पीक टू पीक वोल्टेज। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने पीक टू पीक वोल्टेज लिखा हुआ है। जो जब मैंने ये आपको इसका लेक्चर दिया था, इंस्ट्रक्शंस दी थी, उस टाइम मैंने पीक टू पीक वोल्टेज नहीं, सिर्फ पीक वोल्टेज लिया था। ठीक है, हमने इसकी पीक 5 सेट की थी ना। अगर किसी भी आपकी साइनोसाइडल वेव की पीक 5 है तो पीक टू पीक वोल्टेज 10 वोल्ट होगा। ठीक है, पीक टू पीक आपका 2 टाइम्स पीक के इक्वल होता है। ये हमने स्टार्ट वाले लेक्चर्स में देखा था कि पीक टू पीक वोल्टेज क्या होता है और खाली पीक वोल्टेज क्या होता है, जब हम देख रहे थे ऑसिलोस्कोप से किस तरह मेजरमेंट करनी है या साइन वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो उस टाइम देखा था। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप बेशक पीक वोल्टेज और पीक करंट ले लें या पीक टू पीक वोल्टेज और पीक टू पीक करंट ले लें। ठीक है, आपका आंसर जो है ना इन द एंड सेम ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बल्कि आपको पीक का कहा है, आप अपनी कैलकुलेशन में पीक टू पीक लेके देखें ताकि आपको इस चीज की श्योरिटी हो जाए कि आंसर दोनों केसेस में सेम आता है। तो यहाँ पे आपने जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लिखनी है वो पीक टू पीक की लिखनी है। ठीक हो गया, और उसी आई सोर्स भी आप पीक टू पीक लें, यानी कि 2 टाइम्स द पीक, और उससे आप सारी कैलकुलेशंस करके देखें तो आपके सही वही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, अच्छा इसमें ना ये है कि मैंने आपको जो पहले भेजा था उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लेकिन ना अब एक्सपेरिमेंट्स का थोड़ा ऑर्डर चेंज किया है, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 हो गया। 4 जो है ना, वो मैं आपको बाद में उसकी वीडियो सेंड कर दूंगी, तो वो हम फिर सॉल्व कर लेंगे। इस तरह फिर अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो है ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6 हो गया। इसमें आपने क्या करना है, सारा कुछ वैसे ही करना है। ये इंडक्टर का सर्किट है, इंडक्टर लगा दिया आपने कैपेसिटर की जगह। ठीक है, इसके अंदर ये जो आर कॉइल है ना, ये वो है कि अगर हमारे पास प्रैक्टिकली इंडक्टर पड़ा हो तो उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस वाला डीएमएम लगा के तो उसकी हम रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी सॉफ्टवेयर में देखना है, आपको अगर अवेलेबल मिल गया इजीली तो आपने उसकी मेजर करके लिख देनी है, नहीं तो इसको आप फिलहाल बेशक ब्लैंक भी छोड़ दें। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम कभी बता दूंगी कि इसको सॉफ्टवेयर पे कैसे करते हैं। तो अभी जौन सा है, आपने आई सोर्स पीक टू पीक लिखना है, वो आपको ग्राफ पे नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है मुख्तलिफ।
फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ सेट करके सोर्स की आपने जौन सा है ना ये देखना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है और कितनी आपकी एक्सएल आ रही है एक्सपेरिमेंटल, ये सारी आपको मैंने एक्सप्लेन की हुई थी कैसे देखनी है। ये आपने फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर ये दो, यहाँ पे भी दो इंडक्टर्स की वैल्यूज है, एक आपकी है 10 मिली हेनरी और एक आपकी है 1 मिली हेनरी, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसीज वगैरह सब कुछ जौन सा है ना वो सेट किया हुआ है इसमें, और एंड में आपने डिस्कशन और कंक्लूजन कर देनी है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। तो इसकी मैं डेडलाइन अब क्या रखूँ, आपके ख्याल से क्या डेडलाइन होनी चाहिए? डेडलाइन आगे पीछे नहीं होनी, फिर अब एक दफा बता देंगे किस टाइम तक आप कर लेंगे, लेकिन बहुत लंबी भी नहीं डेडलाइन बतानी कि 2 हफ्ते की बता दें, नेक्स्ट वीक में बता दें किस टाइम तक कर लेंगे। थर्सडे कर दूं, चूंकि वेडनेसडे को इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा, अगर किसी को कोई इशू होगा तो वो वेडनेसडे को दोबारा भी पूछ सकता है, तो थर्सडे की सबमिशन कर दूं। मैम सैटरडे कर लें। सैटरडे? जी मैम। चले ठीक है, सैटरडे मैं आपका कर देती हूँ। और ये आप लोग लैब जो सी है ना, ये दोनों की दोनों ये सैटरडे तक करके तो इसको अपलोड कर लें, कर दें, मैं आपके वहाँ पे क्रिएट कर दूंगी असाइनमेंट। तो अगर यूनिवर्सिटीज ओपन हुई तो फिर इंशाल्लाह हमारे फिजिकल लैब्स भी होंगी, तो उस टाइम के लिए हम मैनुअल प्रिपेयर रखेंगे, वरना अपने ना ग्रुप्स बना लें कि पर ग्रुप एक मैनुअल आप लोगों ने प्रिपेयर करना था, उस सेंस में अपने ग्रुप्स बना के तो कोशिश करें कि एक सिटी वाले एक ग्रुप बनाएं, ताकि अगर उनको कोई कोलैबोरेशन भी करनी पड़े तो वो कर सके। तो अपने आपने 5 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना के तो सीआर के थ्रू ना मुझे ग्रुप्स की लिस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना के ना, टेबल ग्रुप 1 और आगे मेंबर्स के नाम उनके रोल नंबर इस तरह, तो सीआर मुझे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लिस्ट ना एज सुन एज पॉसिबल सेंड कर दें, ठीक है, मंडे ट्यूसडे तक सेंड कर दें। तो आप सब लोग अपने ग्रुप्स बना लें, ठीक है। जी ठीक है मैम। मैम कितने मेंबर होंगे ग्रुप में? 5 मेंबर्स, मैक्सिमम ठीक। 5 मेंबर्स, 5 से कम भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप अकेले अगर सबमिट कराना चाह रहे हैं अपना मैनुअल वो भी आप करा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। जी ठीक है। तो अगर इंशाल्लाह आपकी अगर फिजिकल लैब्स के लिए आप लोग ने आना स्टार्ट कर दिया तो फिर तो आप अपने यहीं पे आके मैनुअल सही तरीके से कोलैबोरेट करके बना सकते हैं, वरना ये सोच के ग्रुप्स बनाइएगा कि इन केस आप की यूनिवर्सिटी ओपन नहीं भी होती तब भी आपके लिए कोलैबोरेशन जो सी है ना वो आसान हो। तो आज की लैब के लिए बस इतना ही था, मैंने आपको यही असाइनमेंट देनी थी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं मेरे से अभी। मैम फिजिकल लैब्स का कब आना है? अभी कंफर्म कब? नहीं है, लेकिन अगर हमारी यूनिवर्सिटीज ओपन हो गई नेक्स्ट वीक से तो उसके बाद हम लोगों जी ने यानी कि अब चूंकि हमारे जो ओरिजिनल शेड्यूल था ना उसमें फिजिकल लैब्स का जिक्र था कि जून के मिड में फिजिकल लैब्स होंगी, लेकिन अब जी चूंकि वो ओरिजिनल शेड्यूल बनता है फरवरी में, ठीक है ना, तो वो कोरोना की सिचुएशन डे टू डे चेंज होती रहती है। तो अभी हमें आइडिया नहीं है कि उस ओरिजिनल शेड्यूल पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, कि अगर तो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ हो गया, फैसलाबाद का लॉकडाउन कम हो गया और गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ हो गया तो फिर इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे। तो अगर कोई जी सिचुएशन खुदा ना खास्ता खराब हुई और ना अलाउ हुआ तो फिर आपकी ऑनलाइन ही होंगी, ठीक है। जी ठीक। और तो नहीं किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। चलें ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ।